देखो एनसीआर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, इसका सम की बात करें हम लोग तो सम कितना होगा 1/n+1 n+2। ये मैथ नंबर 1 से ले रहा हूं मैं यहाँ पे। n+1 n+2 सिग्मा r 0 से n -1 की पावर r n+2 c r+2, ये होगा। अब यहां से ये 1/n+1 n+2 तो बाहर ही रहेगा, और जो अंदर वाला है वो कितना बन जाएगा, जब 0 लेंगे तो कितना बनेगा ये n+2c2, 1 लेंगे तो n+2c3, फिर n+2c4, ये बनेगा। इसमें स्टार्टिंग की 2 टर्म मिसिंग है, तो आपने क्या किया n+2c0 प्लस किया n+2c1 माइनस किया, तो लास्ट में n+2c0 और प्लस n+2c1। अब यहां से यहां तक की टर्म जो है ये कितना हो जाएगा 0, और अंदर कितना बचेगा मेरे पास 1/n+1 n+2 n+2c1 इज n+2 -1, तो कितना बन गया n+1, कैंसिल हुआ, कितना बचा 1/n+2। क्लियर है क्या? ये आ गया मैथ नंबर 1। मैथ नंबर 2 इंटीग्रेशन। मैथ नंबर 2 में अगर हम देखें तो 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन होता है r से 0n -1 की पावर r NCR x की पावर r, और हमें चाहिए नीचे r+1 r+2, मतलब इंटीग्रेशन कितनी बार होने वाला है 2 बार। तो पहले करते हैं इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x किया, तो कितना आ गया मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन 1 - x की पावर n+1 बाय n+1 नेगेटिव बाहर 0 से x, और ये बन गया r 0 से n -1 की पावर r NCR x की पावर r+1 बाय r+1। इसमें अपन ने एक बार x रखा एक बार 0 रखा, तो माइनस बाहर आ, तो 1 - x की पावर n+1 माइनस 0 रखा तो 1/n+1, और ये आ गया r 0 से n -1 की पावर r NCR x की पावर r+1 अपॉन में r+1, ये आएगा। फिर से क्या करना पड़ेगा अपन को, एक बार और इंटीग्रेशन, दोबारा से इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to x, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेशन किया तो ये कितना आ गया -1/n+1 तो बाहर रह गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 1 - x की पावर नेगेटिव बाहर बाय n+2 माइनस x, और लिमिट्स कहां से कहां, और ये कितना आ गया r 0 से n -1 की पावर r NCR x की पावर r+2 बाय r+1 r+2, ये आ रहा है। यहां पे मैंने x रखा एक बार 0 रखा अपन ने, तो यहां पे आया -1/n+1, x रखा तो 1 - x की पावर n+2 बाय n+2, ये आएगा माइनस x, और 0 रखा तो अपन ने तो प्लस 1/n+2, ये आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, और ये जो भी सम आ रहा है मेरे पास ये सम आ गया। अब क्या कर दो, x बराबर 1 रख दो, तो 1 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया -1/n+1, 1 रखा तो ये 0, ये आ गया -1/1/n+2, ठीक है। तो ये कितना आ गया -1/n+1, अंदर आ गया -n+1 बाय, तो कितना आ गया 1/n+2। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है सिग्मा r 0 से n, ये लिखा अपन ने r+1+1 बाय r+1 NCR, स्प्लिट कर लिया तो ये आ गया r 0 से लेके n NCR प्लस सिग्मा r 0 से n NCR बाय r+1। इसका सम कितना आता है 2 की पावर n, और इसका कितना आया था 2 की पावर n+1 - 1 बाय n+1। क्लियर है क्या? ये आ गया मैथ नंबर 1 से। कोई डाउट है आता? ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैथ नंबर 2 से अगर हमको लेके आना है तो हमने जो एक्सपेंशन ले लिया वो ले लिया 1 + x की पावर n dx, ये पूरा ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहा हूं यहाँ पर, सिग्मा r 0 से n NCR 0 से x की पावर r dx, इससे नीचे क्या बन जाएगा r+1, तो ये तो आ गया 1 + x की पावर n+1 बाय
एन प्लस वन जीरो से एक्स, और ये आ गया सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन बाय आर प्लस वन। आया नहीं आया? तो ये कितना आ गया, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन बराबर सिग्मा आर जीरो से लेके एन एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन बाय, अंदर आएगा आर प्लस वन, सॉरी ये आएगा, कोई डाउट? अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, आर प्लस टू। आर प्लस टू कब आएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर आता है डेरिवेटिव से, डिनोमिनेटर आता है इंटीग्रेशन से। तो आर प्लस टू डेरिवेटिव में चाहिए कोफिशिएंट में, तो एक्स की पावर में कितना होना चाहिए, आर प्लस टू। अब एक्स की पावर में तो आर प्लस वन ही है, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये आ गया एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एक्स वन अपॉन एन प्लस वन, और ये आ गया सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस टू बाय आर प्लस वन। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके एक्स बराबर वन, डिफरेंशिएट किया अपन ने तो कितना आ गया मेरे पास, क्या देखिए आप डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार, तो कितना आया मेरे पास, वन अपॉन एन प्लस वन, ये एक्स का डेरिवेटिव वन, तो वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये आ गया सिग्मा आर जीरो से एन आर प्लस टू बाय आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन। तो पुट एक्स बराबर वन, वन रखेंगे तो ये आ गया वन अपॉन एन प्लस वन, टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन रखेंगे तो ये टू की पावर एन, टू की पावर एन और इंटू एन प्लस वन माइनस वन। ये अपना क्या आ गया आंसर, क्लियर है क्या? 17 में गिवन है आपको, सम इज गिवन एज सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर बाई नीचे कितना आ रहा है, अब नीचे आर प्लस तो नहीं आना चाहिए था, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको लिख दिया आर जीरो से एन आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। अब इस आर प्लस वन को लिख दिया हमने आर प्लस टू माइनस वन, तो ये बन गया मेरे पास सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर बाय आर प्लस वन और माइनस सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू। एन सी आर बाय आर प्लस वन हम निकाल चुके हैं, टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन, और ये वाला सिग्मा आता है टू की पावर एन प्लस टू माइनस एन प्लस थ्री बाय एन प्लस वन एन प्लस टू। अब सर ये वाला कैसे आया, तो अगला क्वेश्चन है वो यही वाला, ये सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखेंगे तो यही आ रहा है, देखो इसमें आप देखेंगे सम तो कितना आ रहा है, सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, ये आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं यहां निकाल देता हूं उसको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आर प्लस वन आर प्लस टू चाहिए हम लोगों को, तो ये कितना आ गया, वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू, मेथड नंबर वन है, एन प्लस वन एन प्लस टू सिग्मा आर जीरो से एन एन प्लस टू सी, तो ये आ गया वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। अब ये सिग्मा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से है, आर के लिए जीरो लेंगे टू आएगा ये, तो स्टार्टिंग की जीरो वाली टर्म और वन वाली टर्म क्या होगी, मिसिंग, तो इसका सिग्मा कितना आएगा, टू की पावर एन प्लस टू माइनस एन प्लस टू सी जीरो माइनस, हो गया। ये तो हुआ बिना इंटीग्रेशन के, अगर डायरेक्टली हमने करना चाहा तो हो गया है। इंटीग्रेशन में थोड़ी इसमें, अब वो इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है, इसका मैं कर देता हूं, आपने वो पढ़ा हुआ है बाय पार्ट्स। ये देखो सम में हमें कितना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा आर जीरो से एन, ये तो ट्वाइस इंटीग्रेशन से आ जाएगा। अगर हम इस वाले में बात करें तो ये सम कितना आ रहा है पास, एन सी आर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, ये आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली आ जाएगा, कैसे, इंटीग्रेट ट्वाइस फ्रॉम जीरो टू एक्स, इनपुट एक्स बराबर वन। एक बार करेंगे आर प्लस वन आएगा, दोबारा करेंगे तो आर प्लस टू आएगा, हो जाएगा अब तो। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे पास, इस वाले में मैथड नंबर टू यूज करते तो थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सम इज सिग्मा आर जीरो से एन एन सी आर बाय आर प्लस टू, यहाँ आर प्लस टू आ रहा है, तो ऊपर पावर में क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए,
आर प्लस 2, बहुत बढ़िया बेटा, आर प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होता है एन सी आर एक्स की पावर आर, और आर प्लस 1 आएगा तो इंटीग्रेशन में आर प्लस 2 आएगा नीचे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन, और ये आ जाएगा आर 0 से एन एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस 1। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बाय पार्ट से होता है, इसका इंटीग्रेशन किससे होता है, बाय पार्ट्स, क्योंकि बाय पार्ट्स के अलावा कोई तरीका नहीं है मेरे पास जिसे हम करेंगे। मैं लिख देता हूं, जब पढ़ लेंगे तब देख लेना इसको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा इसका, तो इंटीग्रेशन मालूम मैंने कर दिया 0 से x dx, यहां भी 0 से x dx। इसमें फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, मतलब होता है तरीका ये। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 0 से x माइनस 0 से x 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 dx। अब ये कैसे आया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफर्म उसके लिए मैं यहां पे जो राइट साइड में मेरे पास आएगा, राइट साइड में कितना आएगा मेरे पास, यह आ जाएगा आर 0 से n एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस 2 बाय आर प्लस 2, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका ये लिमिट पुट करी तो ये आ गया x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 0 पे 0 आएगा ये, और ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगी, 0 से x। अब बस एक स्टेप बाकी रह गया, लिमिट पुट करनी है अपने यहाँ पे, और फिर x बराबर 1 लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 माइनस 1। अब क्या करो, पुट x बराबर 1, तो 1 लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 1, दिस इज द सम। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही होगी आपको, इंटीग्रेशन 19 देखें अपन यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2nc, दो इसमें काम करो आप, इसको लिखो आप r 1 से लेके n 2 से मल्टीप्लाई, और 2nc 2r माइनस 1 बाय 2r। अब ये बेसिकली लिखा हुआ है ncr बाय r प्लस 1, ऊपर वाला r है, नीचे r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये कितना आएगा 2 बाय 2n प्लस 1, नीचे ये कितना आता है n प्लस 1 c r प्लस 1 बाय n प्लस 1, n क्या दिया हुआ है 2n, n कितना दिया हुआ है 2n, तो ये कितना आ गया r 1 से लेके n 2n प्लस 1 c 2r, तो ये आ गया 2 अपॉन 2n प्लस 1, ये आ गया 2n प्लस 1 c2 प्लस 2n प्लस 1 c4 एंड सो ऑन। इवन वाले लिखे हुए हैं, और मिसिंग कौन सा है, जीरो वाला, तो अपने काम करो 2n प्लस 1 c0 प्लस कर दो, एक 1 माइनस कर दो, तो इसका सम कितना आएगा 2 की पावर 2n और माइनस, भाई इवन वाले का सम कितना होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है क्या? इसमें जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है nc 2r बाय 2r प्लस 1 का सिग्मा लिखा हुआ है, और सिग्मा कहां से कहां है 0 से। अब 2r जो भी होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए n, r लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए n/2। अब n/2 मान लो आ रहा है 4.5, तो कहां तक लेंगे r को 4 तक, तो उसके gi तक जाएंगे आप, कहां तक जाएंगे आप उसके, तो बेसिकली ये कहां तक आएगा n/2 का gi। भाई r लेस देन इक्वल टू n/2 है तो उसकी gi तक ही पहुंचेंगे ना आप, जैसे n/2 की वैल्यू आ रही है कुछ 13.5, तो कहां तक जाएंगे आप 13 तक। समझ में आया क्या? तो ये लिखा हुआ है मेरे पास, तो दोबारा वही फॉर्मूला बन गया r 0 से gi ऑफ n/2, ये आ गया n प्लस 1 c 2r प्लस 1 बाय n प्लस 1, ncr बाय r प्लस 1, यहां वही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है।
तो 1/n+1 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा मेरे पास, n+1c1, n+1c3, n+1c5 एंड सो ऑन। पूरी सीरीज का सम कितना होता है, बाय टू क्यों, आधी है, ये बताया था ना आप लोगों को। तो कितना आ गया 2 की पावर, और बाहर क्या है n+1, तो कितना आ गया 2 की पावर n/n+1। समझ में आया क्या। तो टाइप 2 प्रोडक्ट सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आप देख रहे हैं NC0 स्क्वायर का मतलब NC0 इंटू NC0, अगले में लिखा है NC0 इंटू NC1। तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई। अब जो हमने ऊपर सीखा है वो काम नहीं करता है यहाँ पर। टाइप 1 बिल्कुल अलग था, वो जनरल टर्म को ब्रेक करना या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वो वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। जब भी आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई दिख रहे हैं, इसका मतलब दो सीरीज को मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है, दो सीरीज को मल्टीप्लाई किया गया है, तभी आया होगा ये। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है मेरे पास दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का। 100% है कि दो सीरीज क्या हुई होंगी, मल्टीप्लाई। अभी आता कैसे है समझते हैं यहाँ पर। क्या देखिए आप, हमने क्या किया, एक सीरीज ली 1 + x की पावर n, इसको लिखा अपन ने NC0 + NC1x + NC2x² से लेके लास्ट में आ गया NCn x की पावर n, लिख दिया आपने। इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया x + 1 की पावर n। अब क्या आएगा, NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर, NC2 x की पावर से लेके लास्ट में कितना आएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों सीरीज को ऐड नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूं मैं, तो यहां पे तो लेफ्ट में तो क्या आ गया, अरे आया नहीं आया, कोई डाउट यहां था। अब ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो समझ में आ गया तो एक स्टेप का क्वेश्चन बस। ये बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बस समझने वाली बात है यहाँ पर। यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आएंगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे, n², ऊपर भी n नीचे भी n, n इंटू n कितनी आएंगी, समझ में आता है। मैं सारी टर्म नहीं लिख रहा हूं, जो मेरे को चाहिए, जो रिजल्ट मेरे को चाहिए मैं वो लिख रहा हूं बस। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, NC0², यहां पे भी कितना आएगा NC1², अगले में कितना आएगा, से लेके लास्ट में कितना आएगा। ये किसकी पावर में आ रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर कितनी आ रही है, n, अगले वाले में n, अगले वाले में, तो ये x की पावर n में आ रहा है। और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी यहाँ पर, वो सारी टर्म्स में लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल वो टर्म्स लिखता हूं जिसका मुझे कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर मैं x की पावर n की बात करूं तो इसका कोफिशिएंट है, तो मैं यहां से भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल लेता हूं। जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n राइट में आएगा वही कहां पर आएगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना है तो r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, n, तो वो कितना आ जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, NC0², NC1², NC2² से लेके, समझ में आया क्या, अरे क्लियर है क्या। अब यहां तक क्लियर है। अब सेकंड वाले में क्या था मेरे पास, सेकंड वाले के लिए काम करते हैं, सीरीज है वो NC0 NC1 है, NC0 NC1 है तो मतलब ये वाला मल्टीप्लाई है, फिर NC1 NC2 है, फिर NC2 ये वाला है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं NC0 NC1 प्लस NC0 NC1 NC1 NC2 प्लस NC2 NC3 से लेके NCn-1 NCn, ये किसकी पावर में आ रहा है, x की पावर n-1, इसी में आ रहा है। लेकिन कोई बोलता कि सर आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दो यहां से, तो भी सीरीज बनेगी, तो किसकी पावर में आएगा, तो मतलब जो सीरीज में निकालने वाला हूं यहां पे वो बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 और x की पावर, तो मतलब या तो r को ले लो आप n+1 या ले लो, तो क्या आएगा 2NCn+1 या 2NCn, सेम ही बात है। अगले वाले में बात करें पार्ट थर्ड में, अब ले रहा है NC0 NC2, क्या ले रहा है, NC0 NC2 ले रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे, इस वाले को इससे, तो यहां पे मैं लिखता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, NC0 NC2 यही लिखा है, फिर NC1 NC3 से लेके सॉन, ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर n-2 या x की पावर, तो मतलब r की वैल्यू कितनी लेनी है, n-2 और n+2,
मतलब जो सीरीज आने वाली है मेरे पास, उसका सम कितना आने वाला है? 2ncn-2 या 2ncn+2। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है ये? इसको समझने का एक और तरीका है मेरे पास, वो भी सिखाता हूं आपको। इट इज कॉल्ड वंडरमॉन्ट मेथड। वो हैरी पॉटर वाला नहीं है, इट इज वंडरमॉन्ट मेथड। बहुत अच्छा मेथड है, पीएनसी का मेथड है। मैंने आपको कहा ना बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन पीएनसी सॉल्व हो जाते हैं, वो सिखा रहा हूं आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट वे से लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ उसको NC0 NC0, NC1 NC1, NC2 NC2 से लेके NCN NCN लिख दिया। अब मैंने इस NC0 को लिख दिया NCN, इस NC1 को लिख दिया NCN-1, इस NC2 को लिख दिया NCN-2 से लेके NC0 NCN लिख दिया ऐसे मैंने। अब समझना ध्यान से पीएनसी में कैसे यूज कर रहा हूं। मैंने बोला मेरे पास n बॉयज हैं और n गर्ल्स हैं, उसमें से टोटल आपको n पीपल निकालने, नो कंस्टेंट, कोई कंस्टेंट नहीं है। तो टोटल कितने लोग हैं? 2n। लेने कितने हैं? तो कितना आएगा? तो 2ncn जब ले रहे होंगे आप, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? या तो n बॉयज लिए हो या 0 गर्ल्स, या n-1 बॉयज 1 गर्ल, या n-2 बॉयज 2 गर्ल से लेके 0 बॉयज n गर्ल। n में से n बॉयज लेने का मतलब NCN NC0, NCN-1 NC1 से लेके NC0 NCN। हो गया? अरे समझ में आया ये? इसी के फॉर्मूले को हम कर रहे हैं जनरलाइज। जनरलाइज कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना आप। मैं लिख रहा हूं सिग्मा r 0 से n x c a y c b will be equal to x plus y c a plus b, जहां पे x and y are independent of r। x और y में r नहीं आना चाहिए, एंड a प्लस b हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। एंड ऑल टर्म्स शुड बी देयर। अब ये ऑल टर्म्स शुड बी देयर का क्या मतलब है, ये बाद में समझाऊंगा मैं, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ये क्वेश्चन लूंगा उससे समझ में आएगा आपको। अब देखो कैसे क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं उसको। ये एक आर्टिकल है, बस ये आपको याद रखना है। जैसे अपन को दिया हुआ था अभी जो क्वेश्चन था अपने पास, ये वाला ही, ये लिखा हुआ था। इसको अपन ने क्या लिखा? इसका सम जो आ रहा था मेरे पास वो कितना आ रहा था? सिग्मा r 0 से n NCR का होल स्क्वायर, ये आया था। अरे आया था नहीं आया था? इसको लिख दिया मैंने सिग्मा r 0 से n NCR इंटू NCR लिख दिया। फिर मैंने इसको लिख दिया सिग्मा r 0 से n NCR और दूसरे वाले को NC, तो अपर का सम लोअर का सम, अपर का सम कितना आया? 2n। लोअर का कितना आया? n। आंसर। अब आपको याद हो पीएनसी के क्वेश्चन मैंने यूज किया था इसको, मैं हर बाद में सिखाऊंगा कि अपर का सम लोअर का सम आता है। तो और क्वेश्चन देखते हैं इससे। मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, MCR NC0, MCR-1 NC1, MCR-2 NC2 से लेके MC0 NCR। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा K 0 से R MC R-K NC K। जिस पे सिग्मा लगा है वो K है, R कांस्टेंट है यहां पर। तो अगर आप ध्यान से देखें ऊपर वाले में अपर इंडेक्स में K आ रहा है क्या? अरे ऊपर तो M और N है ना, यहाँ K आ रहा है क्या? नीचे वाले का सम कितना आ रहा है? R। यहाँ K आ रहा है क्या? सम में K नहीं आ रहा ना। सम में जो ये इंडेक्स है ये नहीं आना चाहिए। आपको आपने R बोला था, अरे वहां पे R पे लिमिट लगी थी, यहाँ लिमिट किस पे लगी है? यहाँ R कांस्टेंट है, यहाँ पे R, तो अपर का सम कितना आ गया? लोअर का सम कितना आ गया? आंसर। अपर का सम C, लोअर का सम। क्लियर है क्या? तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? अपर इंडेक्स में क्या नहीं आना चाहिए? वेरिएबल जिसपे सिग्मा लगा हुआ है, और लोअर जो भी इंडेक्स हैं उनका सम क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। और तीसरा बताया था मैंने ऑल टर्म शुड बी देयर। अब उसका मतलब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करें। आपको जो सम दिया हुआ है यहां पे वो दिया हुआ है सिग्मा r 0 से n NCR स्क्वायर बाय, ये लिखा हुआ है।
इसको लिख लो R 0 से n NCR बाय R प्लस 1 इंटू NCR, लिख लिया आपने। अब ये वाला जो रेशियो है किसके बराबर होगा? 1/n प्लस 1 R 0 से n प्लस 1 C R प्लस 1, और इसको लिख लिया NC n माइनस 1। हो गया काम। तो ये कितना आ गया? 1/2n प्लस 1 C n प्लस 1, अपर इंडेक्स का सम और नीचे लोअर इंडेक्स का सम, ये आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, हमें जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उस फॉर्म में आंसर नहीं आया अभी, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको माइनस किया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए कितना आ गया? 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो AR कितना आएगा? AR विल बी 10CR। AR इज द डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r in 1 प्लस x की पावर 10। BR कितना आएगा? 20CR। CR कितना आएगा? 30CR, ये आएगा। तो अपने पास ये लिखा हुआ है, ये B10 तो बाहर आ गया, और ये लिखा हुआ है R 1 से लेके 10 AR BR, माइनस C10 बाहर आ गया, R 1 से लेके 10 AR का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब एक काम करो, AR और BR की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो B10 तो बाहर रहने दो, तो ये B10 तो बाहर ही है। ये लिखा हुआ है R 1 से लेके 10 AR का मतलब कितना हो गया? R 1 से 10 AR का मतलब कितना हो गया? 10CR 20CR, ये आएगा। और माइनस C10 बाहर रह गया, ये आ गया R 1 से लेके 10CR का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी जब मैं सिखाया था ये कंसेप्ट, ऑल टर्म शुड बी देयर। अरे कुछ सिखाया था? यहां देखो, इस वाले में जो R बराबर 0 वाली टर्म है वो मिसिंग है, क्योंकि सारी टर्म आने के लिए 0 से 10 होना चाहिए। एक टर्म कौन सी मिसिंग है? 0 वाली। इसको लिख लेंगे B10। अब लिखेंगे R 0 से 10, और इसको लिख देंगे 20CR, इसको लिख देंगे 10C 10 माइनस R। R बराबर 0 लेंगे तो कितना आएगा? 1, तो माइनस 1 कर दिया। यहां पर भी C10 R 0 से 10 10CR का स्क्वायर और माइनस 1, समझ में आ रहा है इतना? तो अब यहां पे आ गया B10 और अपर इंडेक्स का सम एंड लोअर इंडेक्स का सम। अपर सम कितना आ रहा है? 30, C10 माइनस 1 माइनस C10, NCR का स्क्वायर कितना होता है? 2NCN, तो ये कितना आ गया? 20C10 माइनस 1, तो ये आ गया B10, ये आ गया C10 माइनस 1, C10, ये है B10 माइनस 1, ये B10 C10 क्या हो गया? आंसर कितना आ गया? C10 माइनस B10। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन जेई में आया था, जेई 2010 या 12 का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन जेई में आया था तो लोगों ने क्या है 1 लेना भूल गए, मैथ में लिया ये लोगों ने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ये B10 C10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 0, तो 0 ऑप्शन मिला। अब ये माइनस 1 प्लस 1 नहीं किया आपने तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? तो ध्यान रखना पड़ता है कि ऑल टर्म शुड बी देयर। तो ऑल टर्म का मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 वाली टर्म क्या हो रही है? मिसिंग। तो ये है ना क्वेश्चन समझाऊंगा, ये उस टाइम आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पे एक टर्म मिस हो गई थी, तो एक टर्म को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सारी टर्म्स आती है। क्लियर है क्या? हमें दिया हुआ है सिग्मा R 0 से n, इसमें से एक R तो मैं ले गया NCR के साथ में, ठीक है ना? एक n माइनस R बच गया, एक NCR बच गया, तो एक NCR को मैं लिख लिया NC n माइनस R। समझ में आया क्या? एक NCR मैंने यहां लिख लिया, एक NCR मैंने यहां लिख लिया। अब मुझे बताओ R इंटू NCR कितना होता है? n इंटू n माइनस 1 C। अब n माइनस R इंटू NC n माइनस R, ये कितना होगा? ये R है यहां पर, यहां पे R क्या है? n माइनस R, यहां पे R क्या है? तो एक ये बाहर तो आया n, बाहर आता है ये वाला इंडेक्स, ऊपर होता है n माइनस 1, नीचे क्या होगा? जो भी आ रहा है उसमें माइनस 1 कर दो, n माइनस R माइनस 1। तो एक n यहां से आया, एक n यहां से आया, तो n स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर कितना बचा? ये लिमिट बाद में लगाएंगे,
ये बचा मेरे पास n-1c r-1, और अगला वाला कितना बचा मेरे पास n-1c n-r-1। अब r कहां से स्टार्ट होगा 1 से, 0 पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो अपर इंडेक्स में r आ रहा है क्या, नहीं। लोअर इंडेक्स का सम कितना आ रहा है n-2, सम ऑफ लोअर इंडेक्स कितना आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, n-2 आ रहा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा n² 2n-2 c n-2। क्लियर है क्या। अब इसको लिख दिया अपन ने n² 2n-2 c n, अरे NCR बराबर होता है ना NCn-r, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। क्लियर है क्या, ये प्रूफ करना था। देखिए अगर आप देखें NC02 NC1² तो कब आता है, जब क्या होता है मल्टीप्लाई हुई है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो ये सीरीज जो बन रही है वो बन रही है अल्टरनेट प्लस माइनस वाली। जब बाइनोमियल प्रोडक्ट सीरीज में आपको अल्टरनेट प्लस माइनस लेना है तो एक सीरीज तो प्लस वाली चाहिए होगी और एक सीरीज प्लस माइनस वाली चाहिए होगी। मतलब वन सीरीज ऑफ प्लस, ठीक है ना, एंड सेकेंड सीरीज ऑफ प्लस माइनस, तभी आता है। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस, क्या बन जाएगा। अब दो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज ली 1 - x की पावर n, 1 - x की पावर n, तो कितना आ गया NC0 - NC1x प्लस NC2x² से लेके -1 की पावर n NCn x की पावर n, ये आ रहा है। कोई डाउट यहां तक। अब एक सीरीज ली मैंने प्लस वाली, तो x + 1 की पावर n इक्वल टू ये कितना आ गया NC0 x की पावर n माइनस NC1 प्लस x की पावर n - 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 से लेके NCn x की पावर 0, दोनों क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया, तो यहां तो आ गया 1 - x² की पावर n, और यहां पे आ गया NC02 माइनस NC1² प्लस NC2² से लेके -1 की पावर n NCn²। ये किसका कोफिशिएंट आ रहा है x की पावर n का। तो बेसिकली जो सीरीज आ रही है वो किसका कोफिशिएंट है x की पावर n का। अरे है नहीं है, यहां से x की पावर n कब आएगा, यहां पे अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं, इसकी TR+1 लिख दूं मैं यहां पे, तो TR+1 कितनी आएगी इसकी -1 की पावर r x² की पावर r NCr। तो x की पावर कितनी आ रही है 2r, अब वो किसके बराबर होनी चाहिए n के। तो अगर हम बोलेंगे तो 2r बराबर कितना होना चाहिए r, तो r बराबर कितना होना चाहिए n/2। अगर n ऑड हुआ तो आएगा क्या, तो बेसिकली n ऑड हुआ तो x की पावर n आएगा ही नहीं, तो इसका सम कितना आ जाएगा 0। और n अगर इवन हुआ तो जो भी r की वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई है n/2 रख दो, ऊपर कितनी आ रही है -1 की पावर n/2 NCn/2 क्लियर है क्या। तो ऑड होने पे सम नहीं आएगा, इवन होने पे सम आएगा। देखो इसी में एक क्वेश्चन और देखो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है इससे। इसमें देखिए अपन ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये भी अल्टरनेट प्लस माइनस वाला ही है या नहीं है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट भी आ रहे हैं 1 2 3, देखो ये आ रहा है, तो वो पहले आपको हटाना पड़ेगा। उसको हटाना हो तो क्या करो आप, r 1 से लेके 2n, ये क्या लिखा हुआ है -1 की पावर r-1 r इंटू 2NCr का होल स्क्वायर, 2NCr का। अब इसको r को कैसे हटाएंगे अपन, तो इसको देखो r, इसको लिख दिया अपन ने r 1 से लेके 2n -1 की पावर r-1 r इंटू 2NCr, r इंटू 2NCr, और एक 2NCr बाहर रख दिया, ठीक है ना। अब ये आ गया r 1 से लेके 2n -1 की पावर r-1, ये r NCr कितना होगा 2n बाहर आएगा, और ऊपर कितना बच जाएगा 2n - 1 c इंटू 2NCr। कोई डाउट है इसमें, वंडरमोड फॉर्मूला नहीं लगता है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाली सीरीज है। वो वाला फॉर्मूला कब लगता है, केवल सारे प्लस हो, माइनस नहीं आ रहा हो, वो कब लगता है जब सारे प्लस हो। तो वहां पे ये मत लगा देना कि अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स लगा दिया, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गलत है।
अब देखो इसको एक्सपेंड कर लो एक बार समझने के लिए कि सीरीज क्या बन रही है। तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, ध्यान से देखिए अपन यहाँ पे, तो ये बन रहा है मेरे पास R1 लिया तो कितना आएगा 2n-1 C0 एंड 2n-C1 माइनस 2n-1 C1 2n-C2 प्लस 2n-1 C2 2n-C3 एंड सो ये चीज बन रही है। अरे बननी नहीं बन रही है, मैं एक काम करता हूँ इस सीरीज का सम निकाल लेता हूँ पहले और फिर 2n से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये सीरीज मान लेता हूँ कुछ भी, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको सम निकालने के लिए आपको दो सीरीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सम साफ क्लियर दिख रहा है। एक की एक्सपोनेंट कितनी होगी 2n-1, तो 2n-1 चाहिए अपर इंडेक्स से, और एक की एक्सपोनेंट कितनी होगी 2n, एक प्लस में लेनी है और एक कोई भी एक प्लस में ले लो कोई भी एक माइनस में ले लो, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने काम किया 2n वाली ले रहा हूँ माइनस में, तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा 2n-C0 माइनस माइनस 2n-C1 x प्लस 2n-C2 x स्क्वायर माइनस 2n-C3 x क्यूब एंड सो ये आएगा। और x ये प्लस 5 ले रहा हूं मैं पावर में 2n माइनस, ये पावर्स होती हैं जो सीरीज लेनी है, इनके अपर इंडेक्स क्या होते हैं पावर। तो एक की पावर 2n-1 होगी, एक की पावर 2n, एक प्लस में आएगी और एक कोई भी एक प्लस कोई भी माइनस ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता से ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या लिया, अब यहां पे क्या आएगा मेरे पास 2n-1 C0 x की पावर 2n-1, फिर कितनी आएगी 2n-1 C1 x की पावर 2n-2, फिर कितना आएगा 2n-1 C2 x की पावर 2n-3। इन दोनों क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें सीरीज में क्या चाहिए, तो ध्यान से वो क्या चाहिए आपको 2n-1 C0 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें तो बाहर क्या आएगा माइनस बाहर आएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना ये। अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा क्या, और अंदर कितना बचेगा 2n-1 C0 2n-C1 ये आ रहा है। अगला कितना बन रहा है 2n-C1 2n-C2 एंड सो ऑन, ये किसकी पावर है x की पावर 2n, अरे है नहीं है। और यहां पे कितना आ गया x प्लस 1 की पावर 2n-1 एंड 1 माइनस x की पावर x, ये आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सीरीज होगी, अब दोनों साइड कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो जो मेरे पास ये सीरीज है जो मैंने माना है ये सीरीज क्या होगी नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2n इन किसमें x प्लस 1 की पावर 2n-1 इंटू 1 माइनस x की पावर 2n। समझ में आ रहा है ये नेगेटिव क्यों है, इस माइनस को मैं इस साइड लिया है, इस माइनस को मैं, और जो ये पावर होगी इसी का कोएफिशिएंट निकालना है मुझे। अब बस मेरा काम क्या रह गया, इस मल्टीप्लिकेशन में से कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2n निकाल दूं और उसके बाहर क्या लग जाएगा नेगेटिव, और फिर बाद में क्या करेंगे 2n से मल्टीप्लाई, 2n भी था ना यहाँ पे, अरे था या नहीं था, तो देखो ध्यान से, अब बस ये निकालना बाकी रह गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, नेगेटिव भूल जाता हूँ, बस इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर 2n-1 इंटू 1 माइनस x की पावर 2n-1 इंटू 1 माइनस x। ये आएगा, क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर इंटू 1 माइनस एक्स। इसमें क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n, ये निकालना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2n-1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2n-1। और हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है 2n का। यहां से जो भी पावर आएंगी वो इवन पावर आएंगी, x से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएंगी वो ऑड पावर। तो यहां से x पावर 2n आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अंदर से इवन आया, बाहर x से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया ऑड। तो इस वाले से मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। और इससे कब आएगा, x पावर 2n चाहिए तो r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको n, क्या लेनी पड़ेगी n। तो यहां से कितना आ गया -1 की पावर n 2n-1 cn, ये आएगा। अरे है नहीं है। और बाहर क्या लगा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव, और एक पहले क्या रह गया 2n,
तो जो मेरा सीरीज का सम आ गया, सीरीज का सम आ गया, वो एक माइनस से बाहर था पहले, ये -1 की पावर n था, एक 2n था, 2n - 1 Cn, दिस इज आंसर। लेकिन जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ है वो अलग है, ठीक है ना। अब उसमें लेके आते हैं इसको, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लो, एक माइनस बाहर निकाला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस की पावर कितनी बच गई, इसको लिखा 2n, इसको लिखा 2n - 1 फैक्टोरियल बाय n - 1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, एक n से मल्टीप्लाई एक n से डिवाइड, ये बन के कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, तो 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कितना बन गया 2ncn, तो ये कितना आ गया -1 की पावर n - 1 n इंटू 2ncn। इसी फॉर्मेट आपको आंसर दिया हुआ है, i j 0 से n है, ये सिग्मा अपने सीक्वेंस सीरीज में किए हुए हैं वाले। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन ये सीक्वेंस सीरीज के ही हैं, बस मैं बाइनोमियल आ गया, कंसेप्ट वही वाला है, ये बनाया था स्क्वायर बनाया था हम लोगों ने, उसी पे है सारे क्वेश्चन। तो ये सिग्मा का जो सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है i 0 से n NCi सिग्मा i 0 से n NCj सिग्मा j, क्लियर है। इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलाउड होता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो ये सिग्मा कितना आ गया 2 की पावर n, ये भी कितना आ गया 2 की पावर n, कितना आ गया 4 की पावर n, क्लियर है क्या। तो दिस इज मेथड नंबर 1। आगे देखते हैं अपन, और मेथड नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, अब मैं बात कर रहा हूँ यूजिंग PNC। हमारे पास n डिस्टिंक्ट एप्पल्स हैं प्लस n डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट्स, तो अपने पास हम बात करें टोटल कितने फ्रूट्स हैं 2n, सारे डिस्टिंक्ट ही हैं। हर फ्रूट को लेने की कितनी चॉइस है 2, या तो लो या मत लो, तो 2 चॉइस है, तो कितना आ गया 2 की पावर 2n, कितना आ गया 4 की पावर, क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन में देखें आप, अब इसमें क्या बोल रहा है i लेस देन j। अगर मैं i लेस देन j बोल रहा हूं तो अगर आपको याद हो तो जो हमारी स्क्वायर ग्रिड बनती थी इसमें डायगोनल आती थी, ये भी x होता था, ये भी कितना होता है x, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। तो आपसे एक डायगोनल पूछ रहा है, ये नीचे वाली है ऊपर, क्लियर है क्या, समझ में आएगा। i लेस देन j मतलब ऊपर वाला हो गया, तो सब सेम ही आएगा। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, i 0 से n j 0 से n, ये आ गया NCi NCj। ये सिग्मा जो मैंने लिखा है ये तो पूरा क्या बन गया स्क्वायर, ये क्या बन गया स्क्वायर। इसमें अगर मैं ले लेता हूं i 0 से n NCi स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरे पास डायगोनल, और प्लस क्या आएगा 2x, 2x का मतलब ऊपर वाला x और नीचे वाला x। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक ट्रायंगल, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है केवल एक ट्रायंगल पूछा गया, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये पहले ही बताया हुआ है, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं मैं इसको ना। अब ये वाला तो निकाल चुके हैं भी, ये कितना आया था मेरे पास, तो 2x बराबर कितना आ गया, ये अभी कितना निकाला था 4 की पावर n, ये कितना आया था 2ncn, NCi का स्क्वायर कितना आया था, तो x कितना आ गया 4 की पावर n माइनस 2ncn बाय 2, दिस इज द आंसर। इस वाले में देखें, इसमें क्या बोल रहा है i नॉट इक्वल टू j, मतलब क्या बोल रहा है एक्सेप्ट डायगोनल, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 2x, x हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, तो 2 इंटू 4 पावर n माइनस 2ncn बाय 2, क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अपन, तो i 0 से j है पहले, और फिर j 1 से लेके n है। तो पहले वाले सिग्मा में जो i वेरी कर रहा है उसमें j आ रहा है, और फिर j पे सिग्मा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले j 1 से लेके n, इस j वाले सिग्मा को बाहर निकाल लो, और पहले इसको सॉल्व करो, i 0 से j jci, तो ये सिग्मा कितना होगा 2 पावर j, NC 0 से NCn का सिग्मा कितना 2 पावर n होता है ना, तो ये सिग्मा कितना हो गया j 1 से लेके n NCj n 2 पावर j, अरे है नहीं है। अब ये सिग्मा कितना हो गया 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसको लिखेंगे आप j 0 से लेके n NCj 2 की पावर j माइनस 1, क्योंकि सिग्मा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो +1 किया और
-1 किया तो कितना आ गया 3 की पावर n माइनस 1। समझ में आया क्या? इसका एक तरीका और भी है मेरे पास, मेथड नंबर 2, यूजिंग पीएनसी। अब मैं यूजिंग पीएनसी बात कर रहा हूं तो देखो मैंने पहले क्या लिए, n में से j लिए। पहले मैंने क्या लिए, फिर j में से कितने लिए, i। n में से j लिए और फिर j में से i। तो एक पार्टिकल के पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? तीन चॉइस, या तो n के पास रहे, या j के पास रहे, या i के पास रहे। तो कितना आ गया, और -1 क्यों किया? कि j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो कम से कम एक तो लेना ही। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 14, डबल सिग्मा i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, i प्लस j NCi NCj। तो उसके दो मेथड करने के, दोनों सिखा रहा हूं आप लोगों को। मेथड नंबर 1, इसे क्या किया हम लोगों ने कि बेसिकली i लेस देन j का मतलब क्या हुआ? अगर i लेस देन j है तो मतलब क्या पूछ रहा है बेसिकली, वो सिंगल ट्रायंगल पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है हमसे कि i 0 से n, j 0 से n, ये आएगा मेरे पास, और i प्लस j NCi NCj माइनस i बराबर j वाला। i बराबर j लेंगे तो कितना आएगा, i 0 से n, i बराबर 0 j लिया तो 2i, और कितना आ गया NCi स्क्वायर, और पूरे के बाहर क्या आएगा 1/2, क्योंकि एक ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल पूछा है ना, तो 1/2 आएगा ही नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया 1/2। इसको तो मल्टीप्लाई करो, तो एक बार जब ये i मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया i 0 से n i NCi और सिग्मा j 0 से n NCj। ऐसे एक बार आएगा सिग्मा i 0 से n NCi और सिग्मा j 0 से n j NCj। यहाँ 2 वो कॉमन आ गया, और आया नहीं आया, और ये आ गया i 0 से n, एक i NCi कितना हो गया, n बाहर n माइनस 1 c i माइनस 1, और दूसरा NCi को लिख दिया मैंने NC n माइनस i। क्लियर है क्या? तो ये आ गया 1/2। ये लिखा हुआ है सिग्मा r NCr, सिग्मा ये कितना होता है n इंटू 2 की पावर, और ये कितना होता है 2 की पावर n। ये भी सेम ही आएगा, तो कितनी बार आ गया, 2 बार। कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स, माइनस ये आ गया 2n, और ये सम कितना आएगा, अपर इंडेक्स मतलब 2n माइनस 1 c n माइनस 1, एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, n पूरे में से कॉमन आ गया, तो n पूरे में से बाहर आया तो कितना बना 2 की पावर 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 c n माइनस 1 को cn लिख दो, एक ही बात है, NCr इक्वल टू NCn माइनस r। अरे है नहीं है? अब 2n माइनस 1 cn जो लिख होता है वो होता है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको क्या किया, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, तो एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 2n फैक्टोरियल, ये बन गया n फैक्टोरियल, तो ये बन गया 1/2 टाइम्स 2ncn। कितना बन गया? तो यहाँ रिप्लेस किया तो n टाइम्स, इसको लिख लिया 2 की पावर 2n/2, इसको लिख लिया 2ncn/2, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 1/2, तो ये n/2 2 की पावर 2n माइनस 2ncn। क्लियर है क्या? ये हुआ मेथड नंबर 1। इसका एक और तरीका है, अच्छा वो बहुत बढ़िया तरीका है, वो भी सिखाता हूँ आपको। मेथड नंबर 2, आपको जो s दिया हुआ है, s दिया हुआ है सिग्मा 0 i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, और NCi NCj i प्लस j। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बेसिकली कौन सा ट्रायंगल है, ऊपर वाला। अगर मैं इसमें i की जगह 0 प्लस n माइनस i, मतलब अपर इंडेक्स प्लस लोअर इंडेक्स माइनस i, ऐसे ही j की जगह भी 0 प्लस n माइनस j रिप्लेस कर देता हूं। i को भी रिप्लेस करना है, और कैसे करना है, लोअर प्लस अपर माइनस i, ये कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास s क्या बन जाएगा, 0 i j n
तो ये कितना आ गया, आई की जगह एन माइनस आई, तो ये आ गया 2n माइनस आई माइनस जे, और ये आ गया एन सी एन माइनस आई और एन सी एन माइनस जे, जे की जगह एन माइनस जे, आई की जगह एन माइनस आई। तो ध्यान से क्या हो रहा है, ये बेसिकली जब इसको रिप्लेस करते हैं ना तो ये बन जाता है लोअर ट्रायंगल। अपर होगा तो लोअर बन जाएगा, लोअर होगा तो, और अपर और लोअर ट्रायंगल का सम तो सेम ही आता है, ऊपर वाला एक्स है नीचे वाला भी, अगर पहले वाला अपर है तो बाद वाला क्या बन जाएगा, लोअर, और पहले वाला लोअर है तो बाद वाला क्या बन जाएगा, अपर, तो सेम ही सम आने वाला है। तो ये ऐसे है, तो ये आ गया सिग्मा 0 आई जे लेस देन एन 2n माइनस आई माइनस जे, ये आ गया एन सी एन माइनस आई कितना होगा, एन सी आई, और ये कितना होगा, एन सी जे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया ये तो कॉमन आ जाएगा, और आई प्लस जे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बस क्या बन जाएगा 2s टाइम्स सिग्मा 0 आई जे एन, ये 2n बाहर आ गया, आई प्लस जे कट गया, एन सी आई एन सी जे, एन सी आई, और ये हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो s बराबर कितना आ गया, तो 2 कट गया, और इसका सम कितना आया था 2 की पावर 2n माइनस 2n सी एन बाय 2। क्लियर है क्या?